आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका टॉपिक है कि आज का युवा जो आज का यूथ है ये कैसे प्यार में पड़ गया कि उसे अपने माँ बाप की इज्जत की और अपनी लाइफ की अपने कैरियर की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो होते हैं माँ बाप का एक सपना होते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा आता है तब से वो सपने संजोने लगती है कि मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी, टीचर बनाऊंगी या बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी, पुलिस में भेजूंगी। लेकिन होता क्या है, जब बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे के आकर्षण में ऐसे पड़ जाते हैं कि उनको माँ बाप दुश्मन लगने लग जाते हैं। सिर्फ उन्हें अपने दोस्त अच्छे लगने लग जाते हैं। और ये प्यार कितने दिन का होता है? ये प्यार होता है सिर्फ 4 दिन का। बहला फुसला के एक दूसरे को ले जाते हैं और फिर यूज़ करते हैं और फिर वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जितना हो सके इस एज में हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। हर युवा से, हर यूथ से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने कैरियर पे फोकस करो। जितना ध्यान आप एक दूसरे के आकर्षण में लगाते हो उतना अपने कैरियर में लगाओ। मैं सब बच्चों को यही बोलती हूँ। कोई लड़का है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि इतना पढ़ लिख के काबिल हो जाओ, इतने अच्छे स्टैंड हो जाओ कि तुम्हारे आगे लड़कियों की लाइन लग जाए, सुंदर लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। और हर लड़की को मैं यही बोलती हूँ कि तुम इतना पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ कि तुम्हारे आगे लड़कों की लाइन लग जाए, फिर तुम चूज़ करो। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार करने की एक उम्र भी होनी चाहिए और एक टाइम भी होना चाहिए। पहले खुद को टाइम दो, कैरियर पे फोकस करो और उसके बाद प्यार करो। और ज़्यादा ये दिक्कत आती है जब बच्चे 10th से लेके 12th तक की क्लास में होते हैं। 10th और 12th क्लास ऐसी होती है कि बच्चे माँ बाप को दुश्मन समझने लग जाते हैं, सारा दिन फ़ोन में। और जो सबसे बड़ा कारण है माँ बाप से दूर होने का और अपने कैरियर से दूर होने का, जो फ़ोन है ये 24 घंटे फ़ोन में ध्यान देना। और फ़ोन में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बच्चे दूर रहें। यही फ़ोन है जो बच्चे का कैरियर बना भी सकता है और यही फ़ोन है जो बच्चों को माँ बाप से दूर ले जा सकता है, कैरियर से दूर ले जा सकता है। तो हर बच्चे को हम यही कहेंगे कि सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करो। और माँ बाप को भी हम यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे से फ्रेंडली होकर रहो। कई बार क्या होता है, माँ बाप ध्यान नहीं देते और बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। और कई बार बच्चों की भी गलती होती है कि क्या होता है, बच्चों को माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं और अपना जो भी होता है पता नहीं एक एक दिन वो कैसे बिताते हैं, अपना हाथ टाइट करके अपनी गुंजाइश करके वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं और बच्चे इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और बच्चे इसे आज़ादी का नाम देते हैं कि हमारे माँ बाप हमें आज़ादी नहीं देते। बाउंडेशन बोलते हैं इसको, बेड़ियाँ बोलते हैं, लेकिन माँ बाप इनको संस्कार बोलते हैं। जो माँ बाप कहते हैं अच्छे काम करने हैं, तुमने अपने कैरियर पे फोकस करना है, तो हम तो इनको संस्कारों का नाम देंगे। जब हम किसी बच्चे से भी बात करते हैं तो पता चल जाता है वो किस खानदान से है, किस परिवार से है या उसकी परवरिश कैसे माँ बाप ने की हुई है। कभी भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो उसके बोलने से ही पता चल जाता है। तो कोशिश करें सब जो युवा पीढ़ी है, पहले अपना कैरियर बनाएं और फिर प्यार करें। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बार बार यही बात करूँगी कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार करने के लिए बहुत टाइम पड़ा होता है। लेकिन ये एज जैसी होती है 10th 12th, जो फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं, अगर ये हाथ से चली जाए तो फिर तुम्हारा कैरियर भी चला जाता है और फिर प्यार भी कोई तुमसे नहीं करेगा। और प्यार है क्या ये? जब भी तुम भाग के शादी करते हो, होता क्या है कि बच्चे माँ बाप से छुपाते हैं और भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन 4 दिन में उनको जब आटे दाल का मोल भाव पता चलता है फिर ये प्यार उनको भूल जाता है। कई बार क्या होता है, लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं और लड़के लड़कियों को रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर कई लड़कियां पुलिस की मदद लेती हैं, वहाँ जाके फिर बुराई करते हैं कि इस लड़के ने मेरे साथ ये कर दिया। तब सबसे बड़ा दुश्मन वो लड़का ही लगने लग जाता है उनको, और फिर इस प्यार को वो धोखे का नाम दे देते हैं। पहले इस प्यार के पीछे इतने पागल होती हैं वो कि अपने माँ बाप भी दुश्मन लगने लग जाते हैं, अपने भाई बहन माँ बाप सबको वो दुश्मन समझते हैं। सिर्फ जिस लड़के के वो चक्कर में पड़ती हैं, जिस लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ती हैं, वो वही उनको अपना लगने लग जाता है। वही जब बीच मझधार में छोड़ देता है तो फिर उसको वो धोखे का नाम दे देती हैं। फिर वो कानून की मदद लेती हैं, कानून में जाके बोलते हैं कि हमारे माँ बाप को बोलो। लेकिन होता क्या है, माँ बाप भी उनको नहीं अपनाते, क्योंकि जो माँ बाप इतनी इज्जत से रह रहे होते हैं और जो बच्चे घर से भाग जाते हैं वो उनका इज्जत से सर झुक जाता है उनका, क्योंकि उनकी इज्जत वो ख़राब कर देते हैं। एक बाप का भी सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे कदम पे चलें, उनके नाम रोशन करें, लेकिन बच्चे जब कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं तो माँ बाप घर से निकल भी नहीं सकते। और कई माँ बाप तो सुसाइड तक कर लेते हैं। जो बच्चों की सज़ा होती है वो माँ बाप को भरनी पड़ जाती है। जैसे एक किसान खेत में फसल उगाता है, एक साल पूरी तैयारी करता है, अपनी सारी पूंजी लगा देता है,
और जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है, बारिश आ जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं, तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। वो दिन रात परेशान होता है क्योंकि सारा परिवार उसी के ऊपर डिपेंड होता है। और ये जो वो तो फसल होती है किसान की, लेकिन जो औलाद होती है वो माँ-बाप की नस्ल होती है। अगर नस्ल ख़राब हो जाए तो माँ-बाप की रातों की नींद ख़राब हो जाती है। माँ-बाप बहुत शांति से रह रहे होते हैं, अपना दिन-रात एक करके बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, अच्छे शहरों में भेजते हैं। लेकिन बच्चे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। थोड़ी-सी आज़ादी के पीछे अपने एक दूसरे के आकर्षण में आके वो इसको प्यार का नाम दे देते हैं। लेकिन प्यार तो वो होता है जो इज़्ज़त से रहना सिखाए। जो सच्चा प्यार करता होगा वो तुम्हें कभी घर से नहीं भगाएगा। ये जो शारीरिक आकर्षण होता है ये 4 दिन का होता है। प्यार करना है तो सही टाइम, सही समय पे करना चाहिए हमें। प्यार करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। लेकिन जो ये गया हुआ टाइम है, जो पढ़ने का टाइम होता है, जो करियर बनाने का टाइम होता है, ये लौट के नहीं आता। फिर आपकी सारी लाइफ ऐसे ही रह जाती है। और जिस आज़ादी को आजकल के बच्चे नाम देते हैं कि हमें आज़ादी नहीं देते हमारे माँ-बाप, फाउंडेशन करते हैं, बेड़ियाँ डालते हैं। आपने देहरादून का सीन सुना होगा, हुआ क्या था वहाँ पे कि 6 बच्चे रात को घूमने गए थे। आजकल के जो युवा हैं, उनका कोई घूमने का टाइम नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, कोई सोने का टाइम नहीं। और माँ-बाप कुछ उनको बोलते हैं तो माँ-बाप सबसे बड़े उनको दुश्मन लगते हैं। तो जिन बच्चों ने माँ-बाप का कहना मान लिया, अपने करियर को पे फ़ोकस कर लिया, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी ऐश करते हैं। और जो बच्चे 2 साल या 3 साल सिर्फ़ अपनी आज़ादी पे ध्यान देते हैं, सिर्फ़ यही सोचते हैं हमने तो घूमना-फिरना है, उनकी लाइफ़ सारी ख़राब हो जाती है। और ये जो देहरादून की मैं आपको बात सुना रही थी, ये बच्चे 6 बच्चे निकले थे घर से घूमने के लिए और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी होगी। चलो ड्रिंक नहीं भी कर रखी थी लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ और कितनी बुरी मौत हुई। किसी के हाथ कहीं पे पड़ा हुआ है, किसी की गर्दन यहाँ पे पड़ी हुई है। तो उनका तो कुछ नहीं गया। कहते हैं कि जाने वाला बंदा चला जाता है लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो मर जाते हैं। माँ-बाप के लिए तो सब कुछ लुट जाता है। जिसके जवान बच्चे चले जाएँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहता, जीते जी मर जाती है। वो माँ जिसने एक-एक पल अपने बच्चे को बड़े होके देखा होता है, इतने सपने सजोए होते हैं कि बड़ा होके मेरा बच्चा ये बनेगा, बड़ा होके मेरा बच्चा वो बनेगा। और माँ-बाप कभी दुश्मन नहीं होते, माँ-बाप हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेट हो जाए, अपना करियर बना ले और फिर शादी भी कर देंगे। और आजकल के माँ-बाप तो इतना सपोर्ट करते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि तुम दूसरी कास्ट में भी मैरिज कर लो। पहले का टाइम होता था कि लोग कहते थे इंटर कास्ट में मैरिज नहीं करनी, लेकिन आज के माँ-बाप हैं उनकी सोच भी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ऊँची सोच हो गई है उनकी। वो जात-पात को बिल्कुल नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि हमारा बेटा खुश रहे या हमारी बेटी खुश रहे। फिर भी क्या होता है, बच्चे माँ-बाप से छुपाते हैं, कई तो अचानक शादी करके आ जाते हैं। और आजकल के माँ-बाप यही सोचते हैं कि अगर हम उनको आज्ञा नहीं भी देते शादी करने की और वो अचानक से शादी करके आ जाएँ, फिर हम क्या कर लेंगे? तो कोशिश यही करें, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होके रहें। और हर बच्चे को यही कहना चाहूँगी मैं कि जितना हो सके अपने प्यार के को साइड में करके अपने करियर पे फ़ोकस करें। क्योंकि या तो आप जवानी में मेहनत कर लो तो आपकी सारी लाइफ़ आसानी से गुज़रेगी, अच्छी गुज़रेगी। अगर आपने यही अपनी टाइम जो है वेस्ट कर दिया, जो कीमती टाइम है, इतना अनमोल टाइम है। और अब मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि सबसे कीमती है ये समय। अगर आपने इसका अच्छा यूज़ कर लिया तो आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। अगर इसी को आपने प्यार के चक्कर में पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका ये टाइम लौट के नहीं आता। सब कुछ लौट के आ सकता है लेकिन ये जो समय एक बार चला जाए ये लौट के नहीं आता। और इस झूठे प्यार के चक्कर में कभी मत पड़ना। कई बार होता क्या है कि लड़के ले जाते हैं लड़कियों को भगा के, उनका मिसयूज़ करते हैं और लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैंने कई ऐसी लड़कियां देखी हैं, नाम तो हम उनका क्या लेंगे, कि क्या होता है लड़के उनको भगा के ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उनके माँ-बाप ने बाहर की बात चोरी-छुपे जो 2-3 बच्चों के बाप होते हैं उनसे शादी कर दी। सोचो, अगर तुम अपना करियर पे फ़ोकस करोगे, अगर तुम्हारा पढ़ाई-लिखाई में शौक नहीं है, तो 100 ऐसे काम है तुम सीख सकते हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, कुछ भी बिज़नेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ाई-लिखाई में ही कुछ करना हो। और एक बात है कि एक बच्चा होता है उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक होता है लेकिन उसकी माँ जो होती है उसकी यही जिद होती है मैंने तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। लेकिन होता क्या है वो अपने बच्चे को कहीं बाहर ले जाती है और उसके सामने ही क्रिकेट की एकेडमी होती है। और ये सच्ची बात है जो मैं आपको सुना रही हूँ। तो वो चोरी छुपे जाता है और वहाँ पे क्रिकेट खेलता है। लेकिन एक दिन वही जो क्रिकेट का कोच होता है, उसकी माँ को मिलता है और कहता है कि आपका बेटा एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और वो माना हुआ क्रिकेटर बन जाता है। नाम मेरे को पता नहीं है, मेरे को जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर किया है। कई लोगों को पता भी होगा जो मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं। तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तो उसकी माँ ये सोचती है कि अगर मैं अपने बेटे को ज़िद करती रहती
कि नहीं तूने पढ़ना ही है, तूने डॉक्टर ही बनना है, तो आज मेरा बेटा इतना नाम नहीं कमाता। तो माँ-बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है, कभी बच्चे के ऊपर अपनी इच्छाएँ ना थोपें। कई बार माँ-बाप ये ज़िद करते हैं कि हमारे बच्चे को कि तुमने तो इतने एग्ज़ाम में लेके आने ही हैं मार्क्स, अच्छे लेके आने हैं। हमने अपने बच्चों को आज तक नहीं कहा, भई इतना पढ़ो, आधी-आधी रात तक तुम पढ़ो। बस हम यही कहते थे, कोई ऐसा काम ना करना कि हमारे नज़रें झुक जाएँ परिवार के आगे या समाज के आगे झुक जाएँ। बस काम करना है तो अच्छा करना है और कुछ भी छुपाना नहीं है। जो बच्चे माँ-बाप से छुपाते हैं, वो किसी दिन कोई बड़ा गुल खिला देते हैं। हम इसे यही नाम देंगे, गुल खिलाने वाला, जो लोग एक-दूसरे के चक्कर में पड़ते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा फ्रेंडली होकर रहना चाहिए माँ-बाप के साथ। कभी ऐसी नौबत ना आए कि हमारे बच्चे घर से भाग जाएँ या कोई गलत कदम उठाएँ, क्योंकि जब वो गलत कदम उठा लेते हैं, तो माँ-बाप की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। वो समाज में आँखें नहीं मिला सकते और बच्चों की जो गलती करनी होती है, उसकी सज़ा माँ-बाप को मिलती है। तो सब बच्चों को मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगी कि जितना आप अपनी एनर्जी ये गाड़ियों को घुमाने में, रात को ड्राइव करने में, पार्टियाँ करने में लगाते हो, उतनी एनर्जी आप अपना करियर बनाने में लगाओ। और फिर अपनी लाइफ देखो कितनी सेट हो जाती है। तो ये जो जीवन मिला है हमें बहुत अनमोल मिला है। इसका एक-एक पल आपने अपना करियर बनाने में लगाना है। जो भी आप करते हो और माँ-बाप को भी यही कहना चाहूँगी कि कभी बच्चों की से के साथ हमेशा फ्रेंडली होकर रहें। कभी भी उन्हें किसी काम के लिए मना मत करें। उन्हें दिन-रात समझाते रहें और जितना हो सके बच्चों को बच्चों के हाल पे मत छोड़ें। कई बार क्या होता है, बच्चों को इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स, देखते नहीं हैं और उन पे प्रेशर डालते हैं। तूने यही सब्जेक्ट लेना है, तूने आईलेट्स की तैयारी करनी है। तो कोशिश करें अपने बच्चों के ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव ना डालें। कोई ऐसा काम ना करें कि बच्चे आपसे बातें छुपाने लगें। ऐसा करें कि बच्चे एक-एक बात आपसे शेयर करें। जितना वो आपसे शेयर करेंगे, आपसे फ्रेंडली होकर रहेंगे, आपके बच्चों की लाइफ़ अच्छी बनेगी। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी इस वीडियो से काफ़ी बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, अच्छी बातें लगेंगी उनको और माँ-बाप को भी अच्छी सीख मिलेगी कि अपने बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली होकर रहें, कुछ भी उनसे छुपाएँ ना। हाँ, बच्चों के साथ हर बात शेयर करनी है आपने, बच्चों के करियर पे भी फ़ोकस करना है कि हमारे बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, किन दोस्तों के साथ वो उठते-बैठते हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके साथ एक और वीडियो लेके शेयर करने के लिए, तो अपने सुझाव ज़रूर लिखना, बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लेना।